ठोक के आप देख रहे हैं और सवाल ये कि अगर अयोध्या में बाबरी विध्वंस साजिश थी तो फिर राम मंदिर कैसे बनेगा। आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ हैं और इकबाल अंसारी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र दास जी, कई दिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सलाह आई थी कि बाहर बैठ के इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्या उस दिशा में कुछ चीजें आगे बढ़ी? क्या कोई कोशिश हुई कि बाहर बैठ के दोनों पक्ष इस मामले को सुलझा? देखिए, हमारे साहब हम बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं, अयोध्या के हैं। हमारा प्रस्ताव है कि 77 एकड़ ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया है उसमें यीशु आरा मशीन के पास में मस्जिद बन जाए और जिस नाम से मस्जिद बनाना चाहें बन जाए। 2 एकड़ में और 75 एकड़ में मंदिर बन जाए। ये हम चाहते हैं कि इसी पर निर्णय हो जाए और इसी प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए, जिससे कि मस्जिद भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा। इस बात का कई बार चल चुका है कि पूरा व दक्षिण के किनारे मस्जिद बन जाए और रामलला विराजमान जहाँ हैं वहाँ मंदिर बन जाए। इसी रूप में मंदिर और मस्जिद दोनों बन जाएगा और हम लोग आपस में मिल करके मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाएंगे। हम खुद चल कर के मस्जिद का ईंटा धर के बनाएंगे और हम कहेंगे इकबाल अंसारी साहब ये मंदिर पर ईंटा धर के बनावें। हम लोग इस प्रकार से समझौता करके मंदिर और मस्जिद दोनों 77 एकड़ में बना लें, यही हमारा प्रस्ताव है। अब इसमें हमारे इकबाल अंसारी साहब क्या कहते हैं वो बताइए इकबाल अंसारी साहब, आप क्या चाहते हैं? भाई, हम लोगों का जो है मामला जो है में है, सुप्रीम कोर्ट में है। मान जी ने जो प्रस्ताव दिया है इस तरीके से हम अपने यहाँ वकीलों से समझेंगे और इनके प्रस्ताव का हम लोग स्वागत जो है करेंगे और अपने यहाँ लोगों को बुलाएंगे। इन्होंने जो प्रस्ताव किया है, महान जी ने तो इतना ही कहा कि हम बगल में बनावेंगे, बाकी तो और लोग जो इस पार्टियों में जुड़े हुए हैं वो कहते हैं अयोध्या में 48 जो है किलोमीटर नहीं बनने देंगे। कोई कह रहा है कि जो है अयोध्या में इस नाम से नहीं बनने देंगे। तो महान जी की एक सोच बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हम अपने यहाँ भी लोगों से सलाह मशवरा लेंगे, उसके बाद में महान ज्ञानदास जी से भी सलाह मशवरा लेंगे। इसी के ऊपर हम लोग भी अपने यहाँ जो है बात को आगे बढ़ावेंगे। इसी बात को हम सुप्रीम कोर्ट में दे दें कि यहाँ मंदिर बन जाए, यहाँ मस्जिद बन जाए और उसके बाद दोनों समझौता हो जाए। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा 75 एकड़ में मंदिर, 2 एकड़ में मस्जिद। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है और दोनों में देखिए काफी इस बात को लेके एक अच्छी शुरुआत, बड़े अच्छे तरीके से एक समभाव दिख रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियां ऐसी तीर तलवार चला रही हैं एक दूसरे पर। देखिए, जी न्यूज़ के आज का डिबेट रोहित जी 2 कारणों से जाना जाएगा। एक तो सत्य का मुकाबला नहीं करके जिलानी साहब भाग गए, जो नहीं करना चाहिए। मुझे अभय दुबे जी ने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं क्यों भागूं? अभय दुबे जी मुझे अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे, नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा, आएगा बता दूंगा। दूसरी बात के लिए जाना जाएगा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2 रचनात्मक बातें हुई। आज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रचनात्मकता दिखाई है, जो दिखाता है कि इस देश में सुदृढ़ता, धार्मिक सुदृढ़ता अधिक है, उसको विभाजनकारी ताकतें कम हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू समाज का एक धर्म संसद है। धर्म संसद बहुत ही रचनात्मक तरीके से निर्णय लेता है, उस निर्णय के अनुसार धर्म संसद अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूँ। जो आज पूरा डिबेट षड्यंत्र पर है, वह षड्यंत्र की बात पोल इसलिए खुलती है। अभय दुबे जी 17 साल लिब्राहन कमीशन बना, आपने पूछा था कब बना था, 2009 के 7-8 दिसंबर को पार्लियामेंट में रखा गया। इस पर डिबेट हुआ था, 2 दिनों का डिबेट हुआ। 17 साल आप जोड़ लीजिए, 1992 में बना, 2009 में पार्लियामेंट में रखा गया। उस डिबेट को पढ़ जाइए। सीबीआई की क्या भूमिका थी, साफ हो जाएगा। सीबीआई की भूमिका साफ हो जाएगी। 17 साल में 48 एक्सटेंशन मिला। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने राकेश सिन्हा जी चार्जशीट फाइल कर दी तीनों केसेस में। 96 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी। मैं उस पर आता हूं ना, मैं आता, कैसे डिपेंडेंट रहेगी कमीशन? मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है वो प्रधानमंत्री ऑफिस से दिए गई सूची के आधार पर फाइल की। सीबीआई के पास कोई लिस्ट, पुलिस ने कोई लिस्ट नहीं जारी की। जो लोग नहीं विद्यमान थे वो भी शामिल कर दिए गए। सीबीआई की चार्जशीट था, पुलिस ने, सीबीआई का कौन अधिकारी था?
सीबीआई और लिब्राहन कमीशन दोनों साथ साथ 17 साल तक काम करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को आप देख लीजिए, पार्लियामेंट का डिबेट पढ़ लीजिए। तो ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है ना सर। बहस लिब्राहन, ओहो, मैंने कहा लिब्राहन कमीशन को सीबीआई ने सपोर्ट किया, सीबीआई ने अपने सारे तथ्य को लिब्राहन कमीशन को दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं, केवल एक चीज का था, मैं ये कहना चाहता हूं कि ढांचा ढाने पर किसी को अफसोस नहीं है। ढांचा ढाना था, कार सेवकों का गुस्सा था, क्रोध था। ये गुस्सा ढांचा से नहीं था, ये गुस्सा हिंदू समाज के ठीक है। आप अभी कह चुके हैं कि राम मंदिर 1885 से ही आपको पता था, वो क्रोध और वही होना चाहिए। ढांचा ढहने का अफसोस है कांग्रेस पार्टी को, अभय दुबे? देखिए रोहित जी, ये जो बार बार आरोप लगाया जाता है नरसिम्हा राव जी की सरकार पर, हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र को रिसीवर अपॉइंट कर दीजिए। सर अब तो अदालतें तय कर रही है ना चीजें, आप लोग इस सफाई में क्यों पड़े कि हमारे टाइम में इसने ऐसा किया था और उसने वैसा किया था? लीजिए, हाई कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील हो रखी है। अफसोस है कि नहीं? आप सुनिए ना, आपको अफसोस है कि ढांचा ढहने का कांग्रेस पार्टी को? आज हमारे सवाल केवल ये है छोटा सा, हाँ बता दीजिए। हमारे इस टॉक शो में कितना अच्छा धार्मिक सद्भाव निकल करके आया है सर। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा कि धर्म का मामला धर्म अफसोस है या नहीं है कांग्रेस पार्टी को? धर्म तक नहीं मानने वाले राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को अफसोस है ढांचा ढहने का? अरे असंवैधानिक धर्म का अर्थ तो समझ लीजिए अभय जी, धर्म और रिलीजन में अंतर है। धर्म और रिलीजन में अंतर है। जो कल्प्रिट है वो कैसा जाता है? रोम की परिभाषा देख रहे हैं, फिर वापस भारत की परिभाषा देखते हैं। ठीक है सर, आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि साजिश मानना इस चीज को और मंदिर बनाना दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी, वैसे ही यहाँ पर यह सवाल भी है कि राम मंदिर वही बनेगा। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है, लेकिन ढांचा ढहने का अफसोस भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बात भी देखने की है। लेकिन बड़ी चीज वो है जो आज दोनों पक्षकारों ने कही। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि हमारी तरफ से फॉर्मूला रेडी है, और दूसरी तरफ से इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें अपने लोगों से उस फॉर्मूले पर चर्चा कर लेने दीजिए, उसके बाद यह तय हो जाएगा कि क्या हम एमिकेबली आपस में एक सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो फॉर्मूला रख सकते हैं या नहीं। ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। संबित पात्रा, समय बहुत ओवर हो चुका है, मैं आपसे कमेंट ले नहीं पाऊंगा, माफी चाहते हुए धन्यवाद आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।